इस लेक्चर में हम लोग सर्किल का पहला क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे. In this question, what is given? See, 3 points are given and it is asked to calculate the equation of the circle. तो 3 points यहाँ पे given है. Remember that to fix the circle we need 3 conditions. ठीक है, एक सर्किल को फिक्स्ड करने के लिए 3 कंडीशंस की ज़रूरत होता है. सो वी हैव डिस्कस दैट कॉन्सेप्ट बाय ज्योमेट्रिकल वे, ऑल्सो बाय एल्जेब्रिकल वे. एक बार रिमाइंड कराता हूँ. देखो, सर्किल का जो जनरल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. तो यहाँ पे देखो कितना कांस्टेंट है, 1 2 3 कांस्टेंट है. ठीक है, तो 3 कंडीशन हम लोग को चाहिए होता है टू फिक्स्ड अ सर्किल. तो यहाँ पे देखो यही दे दिया, 3 पॉइंट्स दे दिया. ऑफ कोर्स ये देखो, ये जो 3 पॉइंट्स है, ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होना चाहिए, मतलब एक लाइन के ऊपर होना नहीं चाहिए. एक लाइन के ऊपर होगा तो फिक्स सर्किल नहीं मिलेगा, राइट. तो ऐसे पॉइंट्स होना चाहिए जो लाइन के ऊपर ना हो. ठीक है, ऐसे ट्रायंगल बने. तो ऐसे ट्रायंगल बनेगा तभी सर्किल फिक्स्ड होगा, और जो सर्किल होगा वो हो जाएगा ये सर्कम सर्किल. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे 3 पॉइंट्स गिवन है. तो व्हाट विल डू, विल एज्यूम द इक्वेशन ऑफ द सर्किल इज दिस. ठीक है, हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि सर्किल का इक्वेशन ये है. तो 3 पॉइंट्स गिवन है, तो सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे इसको. तो एक पॉइंट हम लोग पुट करेंगे तो एक इक्वेशन मिलता जाएगा. तो ऐसे 3 इक्वेशन मिलेगा. 3 इक्वेशन से हमें GFC इसको सॉल्यूशन करना होगा, राइट. सो लेट्स प्रोसीड टू सॉल्व. So first we'll assume that let the equation of the circle be x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c इक्वल टू 0. तो हमने इसको एज्यूम कर लिया. तो ये वाला क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ द सर्किल. तो सर्किल का जनरल फॉर्म हम लोग एज्यूम कर लिया. तो एज इट पासेस थ्रू 1, 1, 2, -1 एंड 3, 2. तो क्या होगा, 1.1 के बीच में जा रहा है, तो हम लोग x की जगह 1, y की जगह 1 रख देंगे. तो कितना आ जाएगा, 1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1, 2gx, x 1 है तो ये बन जाएगा 2g, y 1 है तो बन जाएगा यहाँ पे 2f प्लस c इक्वल टू 0. तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं और आ जाएगा हमारा 2g प्लस 2f प्लस c. तो यहाँ पे 1 + 1 2 है, तो इसको हम प्लस 2 इक्वल टू 0 लिख देते हैं. तो ये हो जाएगा हमारा पहला इक्वेशन नंबर 1. फिर हम लोग क्या करेंगे, 2, -1 यहाँ पे पुट करेंगे. तो 2 पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर बन जाएगा 4, -1 स्क्वायर बन जाएगा 1, x की जगह 2 पुट करेंगे हो जाएगा ये 4g प्लस y की जगह -1 पुट करेंगे तो आ जाएगा ये -2f प्लस c इक्वल टू 0. तो इसको लिख लेंगे 4g माइनस 2f, 4 + 1 5 प्लस c प्लस 5 इक्वल टू 0. 3, 2 पुट करेंगे तो इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ, सेकेंड इक्वेशन. फिर हम लोग पुट करेंगे 3, 2. तो 3, 2 यहाँ पे पुट कर दिया तो 3 मतलब आ जाएगा हमारा 9 प्लस 2 मतलब 4 प्लस x की जगह 3 पुट करूँ तो आ जाएगा 6, y की जगह 2 पुट करूँ तो आ जाएगा 4f
प्लस सी इज इक्वल टू 0 और वी कैन राइट दिस इज 6g प्लस 4f प्लस c प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। तो देखो इस तीन इक्वेशन से हमें FG ये तीनों का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, राइट। सो तीन इक्वेशन से तीन अननोन्स जो है FG ये तीनों का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। तो देखो क्या कर सकता हूँ, प्लस सी सारी जगह में है तो हम ये कर सकता हूँ, तो फर्स्ट से सेकेंड माइनस कर लिया तो क्या बन जाएगा, फर्स्ट से हम सेकेंड माइनस करें तो सी हट जाएगा, और यहाँ पे देखो 4g है, यहाँ पे 2g है, तो हम क्या कर सकते हो, सेकेंड माइनस फर्स्ट कर लेता हूँ, सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो ये कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 4g माइनस 2g। तो सेकेंड माइनस फर्स्ट किया तो 4g माइनस 2g आ जाएगा ट्वाइस g, माइनस 2f तो आ जाएगा माइनस 4f, c माइनस 3 0 हो जाएगा, 5 माइनस 2 आ जाएगा 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। फिर से देखो हम क्या करता हूँ, थर्ड माइनस सेकेंड कर देता हूँ, 6g माइनस 4g, थर्ड माइनस सेकेंड, तो थर्ड माइनस सेकेंड हम लोग कर दे तो कितना आ जाएगा 6g माइनस 4g, दैट विल इम्प्लाई 6g माइनस 4g मतलब 2g, 4f माइनस और माइनस 2f मतलब 6f, c माइनस c 0, 13 माइनस 5 तो आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 5 दे देता हूँ, राइट। तो अभी देखो फोर्थ फिफ्थ इसमें दो वेरिएबल्स है g एंड f, तो फोर्थ फिफ्थ से हम लोग gf को कैलकुलेट कर लेंगे, और gf को कैलकुलेट करने के बाद ये 1 2 3 ये तीन इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में हम लोग पुट कर लेंगे तो आ जाएगा c का वैल्यू, राइट। तो अभी हम लोगों का काम ये होगा कि फोर्थ फिफ्थ से gf को कैलकुलेट कर लो। तो देखो इसको कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, हम यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे 2g है, यहाँ पे 2g है, तो हम इसको माइनस कर दूँ तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम क्या कर रहा हूँ, फिफ्थ माइनस फोर्थ कर देता हूँ, क्योंकि देखो माइनस है तो फोर्थ माइनस फिफ्थ करता हूँ तो माइनस दोनों आ जाएगा, तो हम फिफ्थ माइनस फोर्थ कर लेता हूँ, फिफ्थ माइनस फोर्थ, दैट विल इम्प्लाई, क्या इम्प्लाई कर रहा है, तो 2g माइनस 2g कैंसिल आउट हो जाएगा, 6f माइनस और माइनस 4f तो ये आ जाएगा 10f, 8 माइनस 3 ये आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ रहा है, देयरफॉर f विल बिकम माइनस 5 अपॉन 10, तो माइनस हाफ, तो f का वैल्यू आ गया माइनस हाफ। तो f का वैल्यू जो माइनस हाफ आ गया तो हम फोर्थ में रख लेते हैं। सो फ्रॉम फोर्थ, तो फोर्थ में हम माइनस हाफ पुट कर देंगे f का वैल्यू, तो कितना आ जाएगा 2g, यहाँ पे माइनस हाफ रखा तो आ जाएगा ये +2 +3 इज इक्वल टू 0। तो कितना आ गया, g का वैल्यू आ गया देखो -5 अपॉन 2। तो f का वैल्यू आ गया, g का वैल्यू आ गया, तो हम क्या करेंगे, ये fg का वैल्यू मान लो हम पहला इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो पहला इक्वेशन में जब हम पुट कर देंगे तो किसका वैल्यू आएगा, c का वैल्यू। सो हम लोग f g दोनों का वैल्यू पहला इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, g का वैल्यू मुझे -5/2 पुट करना पड़ेगा। सो 2 इंटू -5/2 प्लस 2 इंटू f का वैल्यू आ गया -हाफ प्लस c प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करें, 2 2 कैंसिल होकर -5, 2 2 कैंसिल होकर -1 प्लस c प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो -6 प्लस 2, तो दैट मीन्स c
-6 + 2 मतलब -4, तो C = 4। तो देखो C का वैल्यू आ गया 4, F का वैल्यू आ गया हमारा -12, G का वैल्यू आ गया -5/2। तो जो जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल था वहाँ पे हम पुट कर देंगे, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ द सर्कल is x² + y² + 2g, g का वैल्यू कितना है -5/2, 2g -5/2, 2gx + 2fy + c = 0। तो देखो 2 कैंसिल आउट हो रहा है, 2 कैंसिल आउट, so or we can write this as x² + y² - 5x - y + 4 = 0। so this is the required equation of the circle। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, 3 कंडीशंस गिवन था। कैसे कंडीशंस गिवन था? 3 पॉइंट्स गिवन था। तो 3 पॉइंट्स गिवन था, तो 3 पॉइंट्स जो गिवन था वहाँ से हमारा FGC का वैल्यू निकल के आ गया, तो उसको हमने पुट कर दिया। सो आई होप दैट यू हैव गॉट द कैलकुलेशन। सी फुल्ली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।